काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना। रिवीजन कर लिए थे आप लोग, कुछ कुछ किए थे। चलिए बहुत अच्छा, रिवीजन किए तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। क्लास तो आप लोगों का कल ही खुल जाता, लेकिन घड़ी भी गड़बड़ा गया है क्या, 1:45 बज रहा है। चलिए सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ठंड लग गई। परसों अर्ली मॉर्निंग में हम उतरे पटना, और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। उसके बाद फिर जैसे ही घर पहुँचे, उसके बाद फ्रेश वगैरह होके सो गए। अब सो के वहाँ तक एकदम सब कुछ सही था। सो के उठने के बाद जो हम बैठे, उसके बाद तो फिर ना हमको दाएं घुमा जा रहा है ना बाएं घुमा जा रहा है। एकदम जबरदस्त तरीके से ठंड, रीढ़ के हड्डी के जस्ट नीचे एकदम, मतलब कि यहाँ से झुक के भी सामान नहीं ले पा रहे थे। तो फिर दवाई लिए, वोल्नी स्प्रे जो आता है वो लगाए, है ना। और घरेलू उपचार जो सरसों तेल में लहसुन डाल के, वो इमीडिएटली इफेक्ट डालता है। तो मेडिसिन तो है ही, लेकिन घरेलू उपचार भी काफ़ी असरदार होता है। तो हमको लगा क्या कि एक रोज रेस्ट कर ले, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आगे और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए मैसेज छोड़े कि कल का क्लास नहीं था। अभी भी 100% नहीं है, लेकिन इतना है कि चल फिर सकते हैं। अभी भी अगर बाइक से आए हैं तो जर्किन जैसे बुझाता था तो वहाँ पे दर्द टसक मारता था, लेकिन चलिए उतना चलेगा, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा पूरा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज चैप्टर का थ्योरी पार्ट कर लिए थे, 27 सवाल भी कर लिए थे। 28वां सवाल देखेंगे। चार्ट याद कर लिए हैं आप लोगों ने। चलिए, कहता क्या है कि जब एक साइकिल का मूल्य 16.2/3% से कम किया गया, साइकिल का मूल्य कम कर दे रहे हैं, तो बिक्री जो है साइकिल की संख्या 20% से बढ़ जाती है। यानी कि साइकिल का जो संख्या है बिक्री का, वह 20% से बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग आने वाले सवाल में करेंगे कि मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ता है, मूल्य बढ़ेगा तो खपत घटेगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकल भी सही है कि जहां थोड़ा सस्ता आप देखते हैं तो चलो 1 केजी के बदला 2 केजी खरीद लेते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए किसी दुकान में विंटर का निकाल दिया ऑफर, है ना, 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, तो तुरंत उस दुकान का देखिएगा कि पहले के बिक्री के अपेक्षा बढ़ जाता है। तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं जहां पे भी छूट वगैरह दिखता है। तो ठीक है, तो दुकान की साइकिल की संख्या 20% से बढ़ जाता है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बिक्री भी तो देखिएगा कि पहले हम टोटल जितना भी साइकिल बेचते थे, हमारे पास कितना इनकम आता था। अब मूल्य में कमी किए, भले ही साइकिल की संख्या, बिक्री की संख्या बढ़ गया, लेकिन हमारे पास इनकम कितना हो रहा है ये भी तो देखिए। वही चीज आपसे पूछा है कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या तो बिक्री पहले की अपेक्षा घटेगा, या नहीं तो पहले की अपेक्षा बढ़ेगा। यही दो चीज हो सकता है ना। आप सबसे पहले बताइए कि 16.2/3% का मतलब क्या। हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रखे हुए हैं। 1/6 कहने का क्या मतलब हुआ कि साइकिल का मूल्य शुरू में अगर 6 था, तो बाद में 16.2/3% से कम कर दिया गया। यानी कितना से कम किया गया, 1 से कम कर दिया गया।
तो 6 से घटकर मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आपका मूल्य है, ये मूल्य है, ये शुरू वाला मूल्य और ये बाद वाला। आप ध्यान से देखिए 16.2/3% से कम हो रहा है, यानी कि शुरुआती मूल्य 6 था तो 1 से कम हो गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। ये मूल्य का बात हो गया। मूल्य के बाद अब आपका किस चीज का बात है? साइकिल की संख्या 20% से बढ़ जाती है। बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% से बढ़ गई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/5। कहने का क्या मतलब हुआ कि शुरू में 5 साइकिल बेचते थे तो अब 1 साइकिल ज्यादा बेचेंगे, यानी कि 6 साइकिल बेचेंगे। अब 6 साइकिल बेचेंगे। तो बिक्री पर भी आ जाइए। ये साइकिल की संख्या, ये संख्या है 20% से बढ़ गया। संख्या का मतलब समझ जाइएगा ना, साइकिल की संख्या है 20% से बढ़ रहा, यानी कि शुरुआत में साइकिल 5 बिकता था तो बाद में साइकिल कितना बिक रहा? 6 बिक रहा। अब हमें बिक्री निकालना है ना? बिक्री निकालना है तो आप बताइए, ये बिक्री आ जाएगा नीचे, ये बिक्री आ जाएगा। ये जो मूल्य है एक साइकिल का मूल्य है ना? किसी एक साइकिल के मूल्य में अगर कमी या वृद्धि कमी किया गया तो हर जो भी कोई भी एक साइकिल खरीदिएगा तो 16.2/3% से कम मिलेगा। तो ये मूल्य जो है कितने का? एक साइकिल का मूल्य है। 6 जो है एक साइकिल का मूल्य है। एक साइकिल का मूल्य 6 रुपया है, तो वैसा वैसा हम 5 गो साइकिल बेचे, तो 5 गो साइकिल बेचेंगे तो आपका बिक्री क्या कितना आया? दुकानदार के पास कितना रुपया आया? तो 6 गुना 5 30 आ गया। अब बाद में देखेंगे 16.2/3% से घट गया, यानी कि अब एक साइकिल का मूल्य 5 हो गया और बिकने वाले साइकिल की संख्या अब कितनी हो गई? 6। तो एक साइकिल का मूल्य 5 और 6 गो साइकिल बिक रहा है, तो टोटल कितना रुपया आपके पास आया? फिर से 30 रुपया आ गया, यानी कि 5 गुने 6 30 रुपया आ गया। आप बताइए, पहले भी हम 30 रुपया कमाते थे, अब भी 30 रुपया कमाते हैं, तो बिक्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई बदलाव नहीं। इस तरीके से बनाइएगा, कहीं कोई झंझट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिएगा, सारा एक ही कॉन्सेप्ट पे। अब जो भी आपका अर्थमेटिक का पार्ट चलेगा, चाहे आपका परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो या आपका डिस्काउंट हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारा तो मेजर चैप्टर अब ही है ना। और सारा एकदम देखिएगा कि आप एक ही पैटर्न पे
लगभग 80-90% सवाल बनाइएगा, है ना। तो इसलिए अभी शुरुआती दौर है, एकदम ग्रिप बनाए रखिए, थोड़ा सा भी फिसलिएगा दिक्कत में आ जाइएगा। अभी से आदत डाल लीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिएगा ध्यान से, किसी और सारा लगभग सवाल जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आसानी से समझ में आएगा, है ना। किसी मजदूर के मजदूरी को 60% बढ़ा दिया गया, है ना। मजदूर लोग जहां काम कर रहा था उसके मजदूरी को 60% से बढ़ा दिया गया, यानी कि हर एक मजदूर का मजदूरी जो है 60% से बढ़ गया, लेकिन उसके काम को 62.5% से कम कर दिया गया। देखिए, मजदूरी सवाल के हिसाब से देखा जाए तो मजदूरी काम के हिसाब से मिलता है, जितना काम कीजिएगा उतना मजदूरी मिलेगा। 100 गो ईटा रखा हुआ है, पर ईटा जितना यहां पहुंचाइएगा आप, उस हिसाब से मजदूरी मिलेगा। अगर पर ईटा आपको 5 रुपया मिल रहा है, आप 20 गो ईटा यहां पहुंचा दिए तो आपको कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया। यानी कि काम को घटा दिया गया, अब मजदूरी को बढ़ा दिया गया। हमारे पास आप सोचिए कि 100 ईटा नहीं है, हमको 5 गो ईटा चढ़वाना है, हमको 5 गो ईटा चढ़वाना है। हम बोले क्या कि पहले आपको 5 रुपया एक ईटा का मिलता था, हम आपको 10 रुपया देंगे, एक ईटा चढ़ा दीजिए। तो वो बेचारा मजदूर बोला ठीक है, वाह कितना अच्छा बात है, हमको एक ईटा का 10 रुपया चढ़ाने का मिल रहा है। लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए इस बार 10 ईटा नहीं है, 5 गो ईटा है। तो पहले वह 50 रुपया भले कमा लेता था, उस हिसाब से देखिएगा तो, और अब 10 रुपया एक ईटा का लेता है, उसके पास 5 गो ईटा है, तो 50 रुपया अभी भी हो सकता है 4 गो ईटा रहे, 2 गो ईटा रहे, तो उसका आमदनी तो कम हो गया। या हो सकता है बराबर भी हो सकता है, या हो सकता है कि आमदनी और भी ज्यादा बढ़ जाए, उसको मेहनत कम लगे, आमदनी बढ़ जाए। यही 3 चीज हो सकता है ना, चौथा चीज तो हो नहीं सकता है। तो उसी चीज को देखना है। आप बताइए, मजदूरी को 60% से बढ़ा रहे हैं, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/5। इसका मतलब हमको थोड़ा समझाइए ना, कि पहले किसी मजदूर का मजदूरी 5 था, तो अब 3 से बढ़ गया, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। तो आप देखिएगा, ये शुरुआत वाला है, ये शुरुआत वाला है, और ये बाद वाला है। मजदूरी जो है 60% से बढ़ रहा है, 60% से बढ़ रहा है। यानी कि शुरू में मजदूरी 5 था, तो बाद में बढ़कर कितना हो गया? 8 हो गया। मजदूरी का बात हो गया। अब काम का बात कीजिए कि भाई कितना काम करना है। पहले कितना काम करते थे, अब कितना काम कर रहे हैं? तो 62.5% से कम कर दिया गया, 5/8, यानी कि 12.5 का 5 गुना है कि नहीं? 12.5 कितना होता था? 1/8 होता था। तो 1/8 का 5 गुना जैसे ही कीजिएगा तो 62/1/2 हो जाएगा, यानी कि 5/8 से क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले आप 8 काम करते थे, अब 5 काम कम करते हैं। 5 काम नहीं करेंगे, 5 काम कम करेंगे, तो अब तो 3 ही काम करेंगे ना। तो काम जो है आपका 62.5% से कम हो रहा, 62.5% से कम हुआ। ये काम का बात है। तो कहने का मतलब कि पहले 8 काम था, अब 5 काम कम हो रहा है, तो 3 काम हो गया।
अब मजदूर कितना कमाता है, उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही निकालना है। उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह निकालना है। तो अब आय नहीं निकल जाएगा। जब वह 5 रुपया का मजदूरी लेता था तो वह 8 काम उससे करवाया जाता था। एक काम का मजदूरी कितना था, 5 रुपया था, और अब 8 काम उससे करवाया जा रहा है। तो उसका आय कितना हुआ, 40 रुपया हुआ। आय जो है उसका 40 रुपया हुआ। अब मजदूरी 60% से बढ़ा दिए, 5 रुपया से बढ़कर 8 रुपया एक काम का मजदूरी हो गया, लेकिन उससे काम कितना मात्र करवाया जा रहा है, 3 काम करवाया जा रहा है। तो उसको उस हिसाब से कितना आय होगा, 24 आय होगा। पहले मजदूर जो था 40 रुपया कमाता था, अब 24 रुपया कमा रहा है, तो उसका आय कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया ना, यानी कि प्रतिशत कमी होगा। अब प्रतिशत कमी तो आप निकालने जानते हैं। आप बताइए कि इसका 10% कितना से कम हो रहा है, 16, और 10% 4 है, 10 चौके 40% का कमी हो गया। डायरेक्ट निकालिएगा कि नहीं, यही सब समय आपका बचत करेगा। शुरुआत में जो आपको सारा चीज बताए हैं, 2-3 क्लास लगातार यही सब चीज पे मेहनत तो की है, ताकि आपका जितना ज्यादा समय सेव हो सके एग्जामिनेशन हॉल में। 16 का कम हो रहा है, 10% 4 है, तो 16 का कमी हुआ तो 10% 4 है, तो 40% 16 हो गया। तो सीधे लिखेंगे 40% का कमी होगा, 40% का कमी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर होगा आपका। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा कमी कितना में, 40 से 24 हो गया, कमी हो गया 16 का, कितना में कमी हो रहा है, 40 में, गुना 100, तब भी वही बात होगा आपका, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 अट्ठे 16, है ना। तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, इसमें डायरेक्ट आप लिखेंगे। ठंडा के मौसम में क्लास करने से ज्यादा चैलेंजिंग है रजाई के तले से निकलना, है कि नहीं जी? हाँ, लाइव आज भर नहीं चलेगा, कल से चलेगा आपका लाइव। स्ट्रीमिंग के वो जो सेटिंग में है कुछ प्रॉब्लम है, उसको आज ठीक करवाएंगे, कल से चलेगा लाइव। पिछले क्लास तक का तो था। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को, देखिए भिन्न है तो उसमें अंश होगा और हर होगा, है ना। भिन्न है तो अंश होगा और हर होगा, अंश ऊपर वाले को और हर नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। अंश को 10% से बढ़ा दिया जाता है,
10% से बढ़ा दिया जाता है, हर को 20% से घटा दिया जाता है। तो उस भिन्न अंश को 10% से बढ़ाए और हर को 20% से घटाने के बाद एक नया भिन्न जो बना वह कितना हो जाता है? 7/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए तो पहले मान लीजिए कि मूल भिन्न जो है x/y है, इसी का ना वैल्यू निकालना है मूल भिन्न शुरुआत में। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। आप बताइए इसको 10% से बढ़ा रहे हैं तो 110/100, और इसको 20% से घटा रहे हैं 80/100, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 10% से बढ़ाने का मतलब क्या? 110, और 20% घटाने का मतलब 80 बटे में 100 इसलिए नहीं दिया कि 100 कैंसिल हो गया। ये अब नया भिन्न दे रहा है कितने के बराबर? 7/2 के बराबर। यहां से x/y का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न आपका x/y। अब 0 से 0 काटने का मन है तो काट दीजिए 2 से 4 बार में, ठीक है। तो x/y निकालना है आपको। तो x/y जो है ये 4 × 7 कितना हो जाएगा? 28। 28 ऊपर रहेगा, 11 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। 28/11 ऑप्शन बी आपका सही है। अभी गांधी मैदान में आप लोगों का पुस्तक मेला लगा हुआ है, और कल ही न्यूज में कहीं पढ़े कि एक पुस्तक बहुत ही महंगा है, जो कि शायद इतिहास का सबसे महंगा पुस्तक है, 15 करोड़ रुपया का। अब पता नहीं क्या चीज का वो है, उसका दाम ही रखा गया है 15 करोड़ रुपया। तो कम से कम 15 करोड़ के बुक तो खरीदेंगे नहीं हम लोग, कम से कम सेल्फी तो ले सकते हैं उस बुक के साथ कि भैया दिखाइए। तो अब पता नहीं देखने का भी पैसा न ले ले। अब ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है? चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 केजी चीनी बचती है। देखिए, कोई भी चीज प्रतिशत में पूरा का पूरा कितना होता है? 100% होता है ना। कोई भी चीज अगर टोटल आपके पास 10 केजी चीनी है तो 100% का वैल्यू 10 केजी है। तो अगर हम 5% भाग बेच दें तो प्रतिशत में आपके पास कितना बचेगा? 95% बचेगा। तो बचा हुआ प्रतिशत भाग चीनी का कितना है? 95, क्योंकि 5% तो बेच दिए। अब कहिएगा कि सर बचा हुआ भाग ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे जो दिया हुआ है वह केजी में कितना चीनी बचता है इसलिए ले रहे हैं। अगर बेचा गया भाग आपसे दिया रहता तो बेचा हुआ भाग लेते 5%।
तो यहां बचा हुआ भाग इसलिए ले रहे हैं कि आगे जो 5 केजी चीनी है वो बच रहा है। तो प्रतिशत में आपके पास कितना चीनी बचा? 95%। और केजी में यह चीनी कितना बच रहा है? यानी कि 95% का वैल्यू कितने केजी के बराबर? 5 केजी के बराबर। आपसे पूछा क्या है? चीनी की कुल मात्रा बताइए, चीनी की कुल मात्रा बताइए। यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो पॉइंट में तो है नहीं जी, पूर्णांक में है, तो पूर्णांक एक ही है, डायरेक्ट ऑप्शन मार दे, बी हो जाएगा, क्या कि कटेगा तो है नहीं। 5/95 अगुना 100, एक एक नियम लगा दिए। 5 से कट गया 19 बार में, 100/19, 19 बचे 95, 5/5/19 केजी इतना चीनी है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी। तो जब आप फुल फ्लेज में आ जाइएगा, पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाइएगा, तो आपका एक आदत सा बन जाएगा कि सॉल्व करते करते आपका एक नजर जरूर ऑप्शन पे रहेगा ना, वहां पर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये शुरुआती दौर में आदत मत बनाइए। बाय ऑप्शन बनाने का आदत अगर किसी को लग जाता है, हर सवाल पे वह उसी तरह से अटेम्प्ट लेगा, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दोनों का एकदम मिक्सअप होना चाहिए। ऑप्शन आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, तब जाके ऑप्शन आप सही चुनेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, फिर उसी तरह का सवाल है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेच देता है, अभी भी उसके पास 420 सेब है। तो शुरू शुरू में उसके पास कितने सेब है? तो कुछ सेब का बात किया तो यह कितना प्रतिशत होना चाहिए? 100%। हाँ, 100% में 40% बेच दिए तो आपके पास बचा कितना? 60%। तो 60% और सेब की संख्या कितना है? 60% बराबर 420। तो आपसे शुरू शुरू में कितना सेब है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो आप बताइए, यहां से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का वैल्यू है 7 सेब के बराबर, इसलिए 100% का वैल्यू 700 सेब यानी कि आपके पास था शुरू शुरू में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना आसानी के साथ सवाल आपका बन जाएगा।
दो संख्या का योग जो है वह 280 है। अब देखिए बड़ी संख्या का बात किया तो दो संख्या में से या एक बड़ा संख्या होगा और एक छोटा संख्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ना कि आपका छोटा संख्या जो है x है और बड़ा संख्या जो है बड़ी संख्या y है। ये मान लीजिए मने मन क्या बोला कि यदि बड़ी संख्या को, पहले तो ये बोलिए कि दो संख्याओं का योग 280 है, यानी कि इस दोनों का योग जो है छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, इसका योग दिया हुआ है 280, यही ना दिया हुआ है। बड़ी संख्या को 10% से घटा दिया गया। किसी भी संख्या को अगर 10% से घटा देंगे तो वो संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत, 90% हो जाएगा। 10% घटाइएगा तो 90% हो जाएगा। और किस संख्या को 10% से घटा रहे हैं, बड़ी या छोटी को? बड़ी को 10% से घटा रहे हैं, यानी कि आपका y का 90% ही बचा है। y का 90% ही बचा है। तथा छोटी संख्या को 20% से बढ़ा दिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 20% से बढ़ाइएगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 120% हो जाएगा। यानी कि छोटी संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत? 120%। तो बड़ी संख्या का 90% और छोटी संख्या का 120%। तो नया संख्या जो है प्राप्त नई संख्या आपस में बराबर है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। बड़ी संख्या को 10% से घटा दिए और छोटी संख्या को 20% से बढ़ा दिए, तो यह दोनों संख्या आपस में अब समान हो गया, बराबर हो गया। 10% से घटाइएगा ये अपने आप का 90%, छोटी संख्या को 20% से बढ़ाइएगा ये अपने आप का 120%। ये 10% घटने के बाद और ये 20% बढ़ने के बाद आपस में बराबर हो जाता है। तो यहां से आप बहुत आसानी से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, y x का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? कितना आसान इक्वेशन है। परसेंट बिल्कुल सही बात पकड़े हैं। परसेंट को आप हटा दीजिए, 0 से 0 भी काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। यानी कि x और y का अगर हम अनुपात पूछें तो आप बताइए तो क्या होगा? 3:4 ना। देखिए यही दिक्कत होता है। y का 3 मतलब 3y और x का 4 मतलब 4x। हम क्या लिखें? x अनुपात y। तो x बटे y, तो y को इधर लेके चले जाएंगे, तो y को इधर लेके चले जाएंगे तो ये x बटे y हो गया। तो y इधर चला गया तो यहां तो 3 बचा ना, और x के साथ जो 4 है वह नीचे आ जाएगा। हम y अनुपात x पूछते तब आप 4:3 बोलते है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये x अनुपात y, ऐसे भी सोचिए ना, x आपका छोटा संख्या और y बड़ा संख्या, तो x तो हमेशा छोटा आएगा, है ना। तो आप बताइए कि ये 3 और 4 के अनुपात में है। तो छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात जो है आपस में 3 और 4 हो गया। आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो आपको सवाल में किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है? दोनों संख्या के योग का वैल्यू, और योग आपको कितना दिया हुआ है? 280। अनुपात में अगर देखिएगा तो यह योग कितना है? 3 + 4 7। तो 7 यूनिट कितने के बराबर? 280 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 40 के बराबर। तो बड़ी संख्या पूछा है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू पूछा, 160। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
एसएससी जीडी का भी आप लोगों का फॉर्म आ चुका है ना। तो फॉर्म भरने से पीछे मत हटिएगा और अच्छी तैयारी आप लोग लग जाइए। हमें लग रहा है कि पिछले एक दशक यानी कि पिछले 10 साल का बात किया जाए तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इतना सारा वैकेंसी एक साथ कभी नहीं था पिछले 10 साल में। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें एकदम एक्टिव होके अपना सही तरीके से तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं जरूर आप लोग सफल होइएगा। आपका जो एडीओ का फॉर्म था वो फिर से रीओपन कर दिया गया है, शायद 12 दिसंबर तक। कब तक? 12 तक। तो जो नहीं भरे थे उनके लिए फिर से मौका मिल गया। हमको भी लग रहा है थोड़ा सा अजीब, लेकिन पता नहीं। अच्छा, ये रीओपन जो किया गया है, जिनका सेटिंग होगा उन्हीं का एकदम फॉर्म भराएगा ना। बिल्कुल, इसमें आपका दम है, लेकिन कोई साक्ष्य प्रूफ तो है नहीं कि आप क्लेम ठोक दीजिएगा। नहीं, कहने का तो कुछ भी कह दीजिएगा, और हम मानते हैं कि सही है बात। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन एविडेंस, वो चोर बहुत ही शातिर है। हाँ हाँ, ये बात एकदम। जब आप एग्जाम का डेट आ रहा है, आप रीओपन कर रहे हैं, पचने वाला बात तो है नहीं। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। नहीं, वो चीज तो है कि आप अगर छूट गए हैं तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोगों का भरा जाएगा जिनका आगे सेटिंग है, एकदम उसका रिजल्ट निश्चित है, वैसे लोगों का भरा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आप इस आधार पर तो आप नहीं कर सकते। कभी मांगते हैं कि हमको और वैकेंसी और टाइम दीजिए भरने का, कभी विद्रोह कीजिएगा कि नहीं, काहे फिर से खोले। तो हाँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके पास सब कुछ है। चोरी करने वाले के पास पावर है, पैसा है, संरक्षण है सरकार का, कुछ नहीं कर सकते। बस आपके हाथ में ये है, हर कोई इंडिविजुअल सोचिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक सीट लेना है। आप तो 10 गो सीट नहीं ना लीजिएगा, एक सीट लीजिएगा। एक सीट की तैयारी आप कीजिए, आप अपने सीट का भागी लीजिए और उसके लिए तैयारी कीजिए। अरे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप 75 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो अब 80 नंबर का तैयारी कीजिए, 5 नंबर और कट ऑफ ऊपर जाएगा। अपने लेवल को ही इतना ऊपर कर लीजिए, कितना भी सेटिंग हो, 100 में 99 सेटिंग हो, 21 सीट मेरिट वाला का होगा, उस पर आप जाइएगा। इस अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। हाँ, वो तो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल छात्र की संख्या का 16% ज्यादा, बस इसी एक लाइन को समझना है। पहले तो ये देखिए, एक कक्षा में लड़का है और लड़की है ना। लड़का का संख्या जो है लड़की की संख्या से कुल छात्रों की संख्या का 16% ज्यादा। अच्छा, पहले ये डिसाइड कीजिए कि कौन ज्यादा है, पहले ये बताइए आप लोग। लड़का ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है ये चीज समझने का कोशिश कीजिए। लड़का ज्यादा है लड़की से, लड़की से 16% ज्यादा नहीं है। जितना छात्र है उस कक्षा में टोटल, उससे 16%, कुल छात्र का 16% जितना होगा उतना ही ज्यादा लड़का है लड़की से। अगर हम मान लें कि 100 छात्र है इस कक्षा में, तो लड़का का संख्या लड़की से कुल छात्र का 16% ज्यादा है। तो 100 का 16% कितना जी? 16 हुआ, यानी कि 16 ज्यादा होगा लड़का।
लड़की की संख्या से। तो मान लीजिए ना, सबसे आसान तरीका कि कुल छात्र जो है आपका, कुल छात्र जो है वह आपका 100 है। ठीक है, आप बताइए, ये लड़का है और ये लड़की। लड़का का संख्या ज्यादा है, 100 का 16%, यानी कि 16 लड़का ज्यादा है, 16 ज्यादा है। अब बाकी जो रेस्ट बचा वो बराबर बराबर होगा कि नहीं? तो बाकी 16 लड़का को हम फिलअप कर दिए, तो बाकी कितना बचा? 84। अरे 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 84। तो 42 को लड़का में डाल दीजिए, 42 को लड़की में डाल दीजिए, तो 42 को लड़का हो गया और 42 लड़की हो गई। आप बताइए ये कितना हो गया? 6 2, देखिए 42 दूना 84 है, 16, 100 टोटल फुट गया। तो आप बताइए ये कितना हो गया? 58 लड़का हो गया और लड़की 42। तो आपसे क्या पूछा है? कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात हमेशा अपने छोटे रूप में, 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 दूना 4, 29 अनुपात 21, है ना? कितना आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल इस तरह से समझिए कि लड़का का संख्या ज्यादा है, लड़का का संख्या ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा निकालने के लिए आप कहां जाइएगा? कक्षा में कुल छात्र का 16% ज्यादा है, 16% कुल छात्र का। तो हम मान लिए कि कुल छात्र कितना है? 100 है, 100 का 16% ही ज्यादा है लड़का का संख्या लड़की से। तो 100 का 16% कितना होगा? 16। तो 16 कहां जाएगा? लड़का में न जाएगा, लड़का में 16 कर दिए। अब जो 16 ज्यादा है, अब तो बाकी जो संख्या बचा वह आधा लड़का होगा, आधा लड़की होगी। तो बाकी 84 बचा, 84 का आधा कितना होगा जी? 84 का आधा कर दीजिए, 42 होगा। तो 42 लड़का में, 42 लड़की में, तो टोटल कितना हो गया? 58 42 का रेशियो, 29 21। सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कहीं कुछ सवाल में दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट करें। अब ध्यान से देखिएगा कि 4 संख्या का अनुपात जो है 3 4 5 6, टोटल संख्या 4 है,
चारों संख्या का आपस में अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 का, और चारों संख्या में जो है क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या हुआ, पहले पहली संख्या में, बाद में दूसरी संख्या, बाद में उसके बाद तीसरी संख्या, उसके बाद चौथी संख्या। पहली संख्या में 10% का वृद्धि कर दिए, दूसरी संख्या में क्या किए हैं आप, कमी किए, और तीसरी संख्या के साथ आप क्या किए, 30% का कमी कर दिए, और चौथी संख्या के साथ आप क्या किए, 40% का वृद्धि कर दिए। तब संख्या के योग में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। यानी कि प्रतिशत वृद्धि या कमी से पूर्व जो संख्या का योग था और प्रतिशत कमी या वृद्धि के बाद जो संख्या का योग है उस पे क्या प्रभाव पड़ा, या तो पहले से कम होगा या तो पहले से ज्यादा होगा, यही देखेंगे ना। तो जब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको सवाल संख्या का अनुपात दिया रहे और उसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करने के लिए बोले, तो अनुपातिक संख्या में सब में 100 से गुना कर दीजिए, है ना, डबल जीरो बिठा दीजिए। अगर अनुपात दिया हुआ है समान संख्या से गुना करते हैं अनुपात में, तो उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अनुपात में अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करते हैं तो हमेशा अनुपात में क्या कीजिए, आप 100 से गुना कर दीजिए। तो ये आप देखिएगा ध्यान से, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, और ये तीसरा संख्या है, और ये चौथा संख्या। अगर चारों संख्या के बीच में अनुपात है 3, 4, 5 और 6, सब में अगर 100 से गुना कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 से क्यों गुना करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी करने में आसान हो, है ना। तो 100 से गुना कीजिएगा तो ये 300 हो जाएगा, ये 400, ये 500 और ये 600। अभी वृद्धि या कमी नहीं ना किए हैं, तो अभी आप बता दीजिए तो हमें टोटल योग कितने का है। यहां पर ही योग लिखिए, योग कितने का है। ये शुरुआत में योग जो है कितना है, आप लोग बगल में ही लिख लीजिएगा, 1800। अब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कीजिए। आप देखिए पहला संख्या में क्या कर रहे हैं, 10% का वृद्धि कर रहे हैं। तो आप बताइए 10% का वृद्धि अगर कर रहे हैं तो कितना का वृद्धि कर रहे हैं, 30 का वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि का मतलब प्लस, तो 300 में 30 जोड़ दीजिए, वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या वृद्धि के बाद जो है 330 हो गई। अब आइए दूसरी संख्या पे, दूसरी संख्या के साथ आप क्या कर रहे हैं, 20% का कमी। तो इसका 20% कितना होगा, 80। 80 घटाइएगा ना, कमी का मतलब कम करना, घटाना। तो 80 घटाइएगा तो इसमें कितना बचेगा, 320 बचेगा, घटाने के बाद 320। आप बताइए तीसरी संख्या 30% का कमी कर रहे हैं, तो 500 का 30% कितना, 150। 150 घटा दीजिएगा ना, 500 में 150 घटाइएगा तो कितना, 350। यानी कि ये 30% का कमी है, तो 350 हो गया। अब चौथी संख्या के साथ आप क्या कर रहे हैं, 40% का वृद्धि कर रहे हैं। तो 40% इसका कितना, 240। 240 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा वृद्धि के बाद, 840। अब बताइए कि बाद वाला योग कितना है, जोड़ के बताइए। ये देखिए 0, 4, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14, बाकी 1, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18। 18 है तो हुआ। 1800 पहले था,
कमी और वृद्धि करने के बाद टोटल योग कितना हो गया? तो प्रभाव क्या पड़ रहा है? वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है? फाइनली वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत में वृद्धि निकालने बोला है ना, तो पहले तो ये देखिए कि कितने का वृद्धि हो रहा है। 40 का वृद्धि हुआ है ना, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। 40 का वृद्धि कितना में? 1800 में, अगुना 100। 2 जीरो कट गया, 2 नमा 18, 20/9, 9 दूना 18, 2.2/9% का वृद्धि। कमी में मत जाइएगा, वृद्धि में जाइएगा। ऑप्शन ए है आपका। चलिए आज हम लोग इतना पे ही रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलेंगे, इससे आगे कोशिश करके आइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि समय पर आ जाइए। समय पर आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8:05 तक में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा।